हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी का आपके जो भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम है उन सब की तैयारी के लिए बिल्कुल शुरू से हिंदी के प्रैक्टिस में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आप लेखपाल से लेकर के लोअर पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पर हिंदी आती है उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक होगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग पहला वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ मैं, जिसमें हम वर्णमाला के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें करीब हम 200 सुपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट वाइज होगा, एक के बाद एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। कहा गया है वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप वर्णमाला किसे कहते हैं आप देखते हैं वर्णमाला में। ओके, वर्णमाला, हमारे वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। ठीक है, 52 लेटर्स हैं, जिसे हम 2 भागों में बांटे हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम स्वर में 11 हैं, अच्छी तरह जानते हैं। स्वर में कितने हैं? 11 हैं। और व्यंजन में कितने हैं? 39। कितने हैं? 39। 2 और हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला किसे कहते हैं हम लोग? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्ण है इनको एक व्यवस्थित रूप में रखा गया है, उसी व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। यानी वर्ण ही क्या है? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ण को हम ध्वनि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण को हम क्या कर सकते हैं? ध्वनि भी कर सकते हैं। सबसे छोटी इकाई है भाषा की। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं बताइए? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं, यानी 52 अक्षर हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन भी हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, जिसे हम ध्वनि भी कर सकते हैं। ओके, अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर, इनको संयुक्त स्वर रूप को क्या कहते हैं हम? बताइए। जब व्यंजन स्वर मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अक्षर। ठीक है, यानी व्यंजन और स्वर इनको जोड़ दिया जाए तो इसके हमारा क्या बनता है? अक्षर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? कुल 11 स्वर हैं। आप देख सकते हैं भाई कि स्वरों की संख्या कितनी है भारत में? क्या कहते हैं हिंदी में? 11 है। कितने हैं? 11 हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? बोलो भाई। कुल 39 है। ठीक है, कुल 39 है। तो ये आप लोग समझ गए। लेकिन अभी आपको आएगा क्वेश्चन, तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? 33 है। तो कुल 39, लेकिन वर्णमाला में 33 को ही स्थान दिया गया है। तो इसका जो जवाब होगा, कितने स्वर है? 11 स्वर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? कितने व्यंजन भाई? तो हम जब व्यंजन की बात करेंगे 33 है। कितने हैं? 33 है।
उसका रीज़न ये है कि व्यंजन तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जैसे उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हो, उनको भी शामिल किया जाता है कि भाई उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन है उनको भी शामिल किया जाता है, और संयुक्त व्यंजन है उनको भी शामिल किया जाता है। इस वजह से कुल कितने हो जाते हैं? 39 हैं। मूल व्यंजन जो है, जो मूल व्यंजन है हमारे हिंदी में, ठीक है, जो मूल व्यंजन है हमारे हिंदी में वो तो 33 है। जो मूल व्यंजन है ना वो हमारे हिंदी में 33 है, लेकिन इसमें आपका संयुक्त व्यंजन इसमें 4 है, संयुक्त व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन भी कौन है? 2 है। ओके, तो इन सब को मिला करके 39 हो जाता है, लेकिन मूल व्यंजन कुल कितने हैं? 33 ही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बताइए आप लोग। वर्ण मतलब ध्वनि की बात कर रहा है ये, ठीक है। एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे अक्षर बनते हैं। क्या बनते हैं? अक्षरों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी मैंने देखा 33 है। कितने हैं? 33 है। मूल व्यंजन 33 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी अब मैंने आपको बताया कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका स्वर है, क्या है? एक आपका स्वर है, ठीक है, एक आपका स्वर है। तो स्वर आपके कितने हैं? 11 है, और एक दूसरा है व्यंजन, ठीक है, व्यंजन है। यानी व्यंजन कितने हैं? हम मूल व्यंजन तो 33 है, लेकिन वैसे तो 39 है पूरे मिलाकर के। तो कहने मतलब ये है कि स्वर जो है ना ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र हैं, ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्र है। और व्यंजन जो है ना इन स्वरों के माध्यम से इनको बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर अ बोलें तो अ ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम क बोलें तो इसमें आप तोड़ना पड़ेंगे, 2 भाग टूटते हैं, क धन अ होता है, ठीक है। यानी ये स्वर इसके साथ क के साथ मिलेगा तब सही अर्थ देगा क। ये जो क है इसे बोलेंगे क, इसमें अ हट जाता है तब। तो व्यंजनों को बोलने में क्या होता है? उच्चारण में सहायक होते हैं ये कौन? स्वर। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है भाई? स्वर है जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 ही प्रकार की हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं? एक आपका स्वर है और एक आपका व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की बात हो रहा है। तो जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? तो 25 है। वो कितने हैं? 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। एक सेकेंड, 25 है। कैसे स्पर्श में 25 हुए? देखिए, इसमें क वर्ग आएगा, क वर्ग में 5 है, ठीक है। क वर्ग में, च वर्ग में कितने आएंगे? 5 आएंगे, हो गया। इसमें 5 आएंगे, क च हो गया। ट वर्ग में भी कितने आएंगे? 5 लोग आएंगे इसमें। प वर्ग में, त प वर्ग है, क च ट त प, 5 है ये। तो इसमें कुल कितने हैं? ये 25 हो गए। ओके, तो जो भी 5 है इससे सब मिला करके कितने हो गए? 25 है। तो यानी कहने मतलब ये है स्पर्श व्यंजन जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा मनाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे मनाता है?
भाषा की सबसे सार्थक और वो लघुतम इकाई हम किसे मानते हैं? तो आपका वो कौन सा है? शब्द है। क्या है? उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द को ही भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जो लिपि चिन्ह है उनके क्रमबद्ध, तो लिपि चिन्ह जितने भी अक्षरों से ही बने हैं तो उनके समूह को ही क्या कहा गया? हो गया वर्णमाला कहा गया। सॉरी, वर्णमाला क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला वर्णों के समूह के या वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को ही हम क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहेंगे। और क्या कहेंगे? वर्णमाला ही कहा जाता है। जो भी वर्णमाला है रखे गए हैं ग्रुप में, उनके समुदाय हो गए। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने माने गए? 33 माने गए। कितने माने गए हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए। शब्द की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे हम वो क्या बोलते हैं? वर्ण। ठीक है, हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण कहते हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई। ओके, अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर है। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर की बात की गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये हो गया है कि स्वर को दो भागों में बांटा गया है। कितने? मैं लिख के बता देता हूँ आप लोग को, पहले ध्यान दीजिए। हमारा जो स्वर है ना, स्वर जो हमारा है उसको दो भागों में बांटा गया है। वैसे स्वर कुल 11 ही है। ठीक है, तो स्वर दो प्रकार के हैं। एक आपका मूल स्वर बोलते हैं, हो गया मूल स्वर, या फिर लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो मूल स्वर लघु स्वर में कौन कौन आते हैं? छोटा अ, छोटी ई, ओके, छोटा ऊ और री, ये आपके मूल स्वर में है। अब जो बचे कौन? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा हो गया ऊ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ। ये सब किस में आते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? दीर्घ या गुरु या संधि स्वर बोलते हैं। इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसी को दीर्घ स्वर बोलते हैं या संधि स्वर बोलते हैं। ये क्या है? हर्ष स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए या लघु स्वर कहिए, इसी को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ओके, तो छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, री, ये लघु है। और दीर्घ कौन है? बड़ा आ, ओके, आ है ये आ, बड़ी ई, ओके, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिक्कत ये है, थोड़ा इसमें एरर दिया गया है। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं हो चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन लघु स्वर होना चाहिए। लघु स्वर कौन है? तो लघु स्वर अगर देखा जाए तो इसमें कौन है लघु स्वर? तो ई है। ये बड़ी ई, ए, ऐ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ओके, तो ये सब आपके दीर्घ स्वर है। और बड़ी छोटी ई क्या है? आपका लघु स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको हम बता दें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम 2018 में आया गया था। तो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है इसमें? जैसे दीर्घ स्वर अभी आपने पढ़ा है, कौन है? अभी आपने पढ़ा दीर्घ स्वर, हाँ, कौन कौन है? बड़ा आ,
देखिए बड़ा आ, बड़ी ई हो गया, अब बड़ा ओ। एक सेकेंड, हाँ, बड़ा ओ हो गया, ये हो गया। अब आगे देखिए बचे आपके ए, ऐ, ओ, औ। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर को ही दो भागों में बांटा गया है। चूंकि दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं भाई, गुरु स्वर या संधि स्वर कहते हैं। ये द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। तो इसमें इसको दो भागों में, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को इसमें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या करते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ को, इसको हम क्या कहते हैं भाई? संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, इसको संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसको हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यानी बड़ा आ मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई मूल दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ भी मूल दीर्घ स्वर है, बस इसमें ओ नहीं है। कौन? ओ नहीं है, ये तो संयुक्त दीर्घ स्वर है। क्या है ये? संयुक्त दीर्घ स्वर है, इसलिए ऑप्शन आपका ए होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से भाई? देखिए, चाहे ह्रस्व स्वर कहिए, मात्रा के आधार पर देखा जाए, हम स्वरों को दो भागों में बांटते हैं। एक ह्रस्व स्वर, जो भाई जिसे मूल स्वर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्वर को दो भागों में बांटेंगे ना। एक मूल स्वर जिसमें जितने छोटा आ, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ, री, ये मूल स्वर में आते हैं। इन्हीं मूल स्वरों को ही हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं या लघु स्वर बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। ओके, बाकी जो आपके हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, वो सब क्या है? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपका साथ अंतिम क्वेश्चन था। हाँ, तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। ये पहला पार्ट था, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग 20 से ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। करीब मान चलिए 50 क्वेश्चन हम अगली बार सेट में रखेंगे और उसको हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसमें हम लोग करीब, मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 100-150 क्वेश्चन तो सॉल्व होगा इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो बिल्कुल हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर जुड़िए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जिनको ज़रूरत है उनको भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट पोर्शन कराने वाला हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।